Hello students, welcome to my channel Study NSO with Harveer. Today I am going to explain a new chapter from the book Enhanced Science Now. It is a book used by Silver Oak School. So let us begin. This chapter is of our environment, chapter 8. This will come in PT2 exams. So let us begin. In this chapter, we will do the topics: pollution of air, water, land and noise, and how we can save the environment. So let's get started. So we will read from this. The topic: environment. The things around us form our environment. Our environment consists both living things and non-living things. All living includes us depend on non-living things. For example, we need air to breathe and water to drink. We get this from environment around us. जो थिंग्स हमारे आसपास होती है हम उन्हें इन्वायरमेंट बोलते हैं. हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती है. जो सारी लिविंग थिंग्स होती है वो नॉन लिविंग थिंग पर डिपेंड होती है. जो लिविंग थिंग है उसमें हम भी आते हैं. तो जैसे कि हमें एयर चाहिए सांस लेने के लिए और पानी पीने के लिए चाहिए. वी गेट दिस फ्रॉम इन्वायरमेंट अराउंड अस. ये हम अपने आसपास जो इन्वायरमेंट है उससे हम लेते हैं. द फूड वी ईट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल. वी गेट रॉ मटीरियल सच एज सॉइल, सैंड, स्टोन्स एक्सेट्रा फ्रॉम द अर्थ टू बिल्ड आवर होम्स एंड बिल्डिंग. जो ये हम खाना खा रहे हैं ये हमें प्लांट से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल से मिलता है. जो ये सॉइल, सैंड और पत्थर हो गए इनको हम रॉ मटेरियल कहते हैं. ये भी हमें अर्थ से मिलता है हमारे घर और ये बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए. तो ये तो था हमारा इन्वायरमेंट. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है पॉल्यूशन. The addition of harmful substances to the environment which makes it dirty is called pollution. These substances that causes pollution are called pollutants. Pollution has harmful effects on the plants, animals and human beings. तो जो देखिए ये तो है pollution की definition. अगर आप अपनी बुक में ये अंडरलाइन कर लीजिए. The addition of harmful substances is called pollution. तो जैसे कि जो हम हमारे आसपास जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं तो जो वो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में जो उसको गंदा करते हैं उसको हम पॉल्यूशन बोलते हैं. ये एडिशन है. जो एडिशन वो जहरीले सब्सटेंसेस हमारे इन्वायरमेंट में जो इसको गंदा करते हैं उसको हम पॉल्यूशन कहते हैं और जिससे ये होता है उसको हम पॉल्यूटेंट कहते हैं. Pollution has harmful effects on plants, animals and human beings. इसका जो बहुत बुरा असर होता है हमारे अपने जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग. जैसे कि अभी बहुत धुंध हो रही है तो वो धुंध और उसका मिक्सचर ही है ये धुएं का. तो उसके कारण हम सबको प्रॉब्लम हो रही है. तो वो चीज़ भी पॉल्यूशन के अंदर ही काउंट होती है. Let's move to next topic, air pollution.
The air in cities contains of a lot of impurity. जैसे कि आपको पता है हम सिटीज़ में रहते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है. Smoke from industries and the vehicles in the main source of air pollution. In the villages, many houses still use for firewood and coal for cooking. This gives out smoke, causing air pollution in rural area. Smoke from firecrackers also contributes to air pollution. People who breathe in polluted air suffer from respiratory diseases such as asthma, breathing problems, and lung cancer. तो जो ये स्मोक्स आती है इंडस्ट्री में से और व्हीकल में से, व्हीकल तो बहुत ही, ये इंडस्ट्री और व्हीकल तो बहुत ही मेन सोर्स है एयर पोल्यूशन का. मतलब कि इनसे तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है हमारे इन्वायरमेंट में. In the villages, many houses still use firewood and coal for cooking. आपने देखा होगा कई लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं, उसमें लकड़ियाँ और कोयला का यूज़ कर कोल का यूज़ करते हैं, कोयले का. तो वो भी एक मेन सोर्स है एयर पोल्यूशन का. This gives out smoke, causing air pollution in rural area. Smoke from firecrackers also contributes to air pollution. हाँ, जो हमारे दिवाली के पटाखे होते हैं उनसे भी ज़्यादा स्मोक आती है. मैं जैसे कि ज़्यादातर दिवाली के पटाखों से नहीं है और कई जगह से भी, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा. तो people who breathe in polluted air suffer from respiratory diseases such as asthma, breathing problems, and lung cancer. जो लोग ये polluted air में ब्रीथ करते हैं वो रेस्पिरेटरी डिसीजेस से सफ़र करते हैं, जैसे कि अस्थमा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड लंग कैंसर. ये सब उनके नाम है वही बीमारियों के जो कि एयर पोल्यूशन. एंड गाइस प्लीज इग्नोर दी बैकग्राउंड म्यूजिक. होती है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन ट्रैप द हीट फ्रॉम द सन एंड डू नॉट अलाउ इट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर. इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं. तो जैसे कि जो वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस अर्थ की ट्रैप कर लेता है हीट ऑफ द सन और उसको जाने ही नहीं देता बाहर अर्थ के एटमॉस्फेयर से. इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं. Over the years, the increase in the amount of carbon dioxide in the atmosphere due to air pollution has led to an gradual rise in the earth temperature. This is called global warming. Global warming can cause the ice at the polar region to melt, leading a rise in the water level of the ocean, which results in flood. तो जो सालों तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रहती है तो जो वो अर्थ के टेम्परेचर में भी राइज होगा, तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. अब ये ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग जो बर्फ़ है वो पोलर रीजन में पिघला सकती है. अगर जब वो पानी उसका आइस इवेपोरेट होगी, पानी बनेगी, ओशंस में जाएगी, तो ओशन वाटर लेवल बढ़ जाएगा ओशंस का, जिससे शहरों में फ्लड्स आ सकता है. गाइस आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही. अगला का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. प्लीज़ मेरे
चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे और नई वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है।